गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन टू कंडक्टर्स, दो चालकों के बीच आवेशों की साझेदारी। लेक्चर 4 शेयरिंग ऑफ चार्जेज, आवेशों की साझेदारी। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है शेयरिंग ऑफ चार्जेज यानी आवेशों की साझेदारी। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं दो कंडक्टर है। ये पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। कंडक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे? चालक। कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं चालक। और स्फेरिकल कंडक्टर को कहते हैं गोलीय चालक। स्फेरिकल कंडक्टर को क्या कहते हैं? गोलीय चालक। तो ये जो पहला कंडक्टर है ये भी स्फेरिकल है और ये जो दूसरा वाला कंडक्टर है ये भी स्फेरिकल है। दोनों कंडक्टर यहां पर स्फेरिकल है, गोलीय कंडक्टर है। पहले कंडक्टर की कैपेसिटी C1 है, दूसरे कंडक्टर की कैपेसिटी C2 है। पहले कंडक्टर पर कितना कूलम का चार्ज है? Q1 और इसका पोटेंशियल है V1। दूसरे कंडक्टर पर Q2 कूलम का चार्ज है और इसका पोटेंशियल है V2। आपको पता होगा Q, C एंड V में एक रिलेशन होता है। जब भी किसी वस्तु पर आप चार्ज डालोगे तो निश्चित रूप से उसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। चार्ज डालोगे तो इसका पोटेंशियल मान के चलो V वोल्ट हो गया। अगर चार्ज जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। अगर चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मान लो इस ऑब्जेक्ट पर हमने Q कूलम का चार्ज डाला, इसका पोटेंशियल V वोल्ट हो गया और मान के चलिए इसका कैपेसिटी है C। तो क्या फॉर्मूला होता है? C बराबर Q बाई V। तो एक ट्रायंगल रूल सीख लीजिए इस तीनों के बीच संबंध याद रखने का। हम लोग सबसे ऊपर में Q लेते हैं, इधर C और इधर B भी। तो Q बराबर क्या होगा? यहां से देखिए Q बराबर होगा C इंटू V। Q बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? C इंटू V। C बराबर Q बाई V, तो Q बराबर C इंटू V। और यहां से देखिए V बराबर क्या होगा? V बराबर होगा Q अपॉन C। तो तीनों फॉर्मूला बोलेंगे Q इज इक्वल टू C इंटू V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V एंड V इक्वल टू Q अपॉन C। फिर से बोलिए Q इज इक्वल टू C इंटू V, Q इज इक्वल टू C इंटू V, C इंटू V, C इज इक्वल टू Q बाई V एंड V इज इक्वल टू Q बाई C। यहां पर देखिए पहले कंडक्टर का कैपेसिटी है C1, इस पे चार्ज है Q1, इसका पोटेंशियल है V1। तो यहां पर Q के जगह Q1, C के जगह C1, V के जगह V1 हो जाएगा। तो Q1 बराबर क्या लिखेंगे? Q1 बराबर लिखेंगे C1 इंटू V1। फिर Q2 बराबर क्या लिखेंगे? C2 इंटू V2। और आपको पता है कि कैपेसिटी जो है ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे। कैपेसिटी केवल और केवल इसके बनावट यानी ज्योमेट्री पे और मीडियम पे। किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी होता है वह उस कंडक्टर के चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। किसी कंडक्टर का कैपेसिटी उस कंडक्टर के ज्योमेट्री और वह कंडक्टर जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहां पर देखिए बिफोर शेयरिंग, अभी इन दोनों को हमने किसी तार से जोड़ा नहीं है, कनेक्ट नहीं किया है। लेकिन अगर इस दोनों कंडक्टर को हम एक तार के द्वारा आपस में जोड़ दें, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर दोनों कंडक्टर को हम एक तार के द्वारा, मेटल के किसी तार यानी धातु के किसी तार के द्वारा इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो यह होगा कि इससे कुछ चार्ज फ्लो होकर इसमें चला जाएगा। मान लो इस पे अधिक चार्ज है, इस पे कम चार्ज है, तो इससे कुछ चार्ज फ्लो होकर इसमें जाएगा और ये तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। फिर से सुनिएगा, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को जब भी आप किसी तार के द्वारा आपस में जोड़िएगा तो एक कंडक्टर से चार्ज फ्लो होकर दूसरे कंडक्टर में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लो इसका चार्ज अधिक है, इसका चार्ज कम है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो इस कंडक्टर से इस कंडक्टर में चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ध्यान से देखिए कि जब इस दोनों कंडक्टर को हम तार से जोड़ेंगे तो इसका चार्ज फ्लो होकर इसमें चला जाएगा। कुछ चार्ज, सारा चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसका पहले कंडक्टर का कुछ चार्ज फ्लो होकर दूसरे में जाएगा। तो मान लो इसका चार्ज धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा, इसका चार्ज बढ़ेगा, इसका चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा। जब Q1 घटेगा तो V1 भी घटेगा,
लेकिन C1 कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कैपेसिटी का वैल्यू चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड करता ही नहीं है। चार्ज घटेगा, पोटेंशियल घटेगा, लेकिन कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो जब इसको हम वायर से कनेक्ट करेंगे तो इसका कुछ चार्ज फ्लो कर इसमें जाएगा, तो इसका चार्ज घटेगा, इसका पोटेंशियल भी घटेगा, इसका चार्ज बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो V1 घटेगा जबकि V2 बढ़ेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मान लो ये पोटेंशियल 10 वोल्ट है और ये पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो जैसे जैसे पहले कंडक्टर से चार्ज फ्लो होकर दूसरे में जाएगा तो इसका पोटेंशियल घटेगा, इसका पोटेंशियल 9 वोल्ट होगा, इसका बढ़कर 7 होगा, इसका घटकर 8 होगा, इसका बढ़कर 8 होगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उस टाइम पे चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। यानी चार्ज जो है तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि इस दोनों कंडक्टर को हमने एक तार से जोड़ दिया। अब देखो इसका चार्ज घटते घटते Q1 डैश हो गया, इसका चार्ज बढ़कर कितना हो गया Q2 डैश, इसका पोटेंशियल घटकर V हो गया, इसका पोटेंशियल बढ़कर V हो गया। ठीक, यह 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट से घटकर 8 वोल्ट हो गया, और यह 6 वोल्ट था, 6 वोल्ट से बढ़कर 8 वोल्ट हुआ। तो दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। यानी चार्ज कब तक फ्लो होता है? तो जब भी दो कंडक्टर को हम किसी तार के द्वारा आपस में जोड़ते हैं तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जैसे इन दोनों का विभव बराबर होगा कि बस चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज, यानी आवेशों की साझेदारी। मान के चलो इस पे 100 कूलम का चार्ज है और इस पे 20 कूलम का चार्ज है। इसका पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल मान के चलो 6 वोल्ट है। क्या होगा, जैसे इसको तार के द्वारा जोड़ोगे तो इससे थोड़ा थोड़ा करके चार्ज इसमें फ्लो होगा। ये चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर ये ध्यान देके चलिए कि ये पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। पहले कंडक्टर का चार्ज Q1 है, कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V1 है। दूसरे कंडक्टर का चार्ज Q2 है, कैपेसिटी C2 है, पोटेंशियल V2 है। मान लो V1 बड़ा है V2 से। ठीक, तो जैसे इन दोनों को आपस में तार के द्वारा जोड़ेंगे, ये देख रहे हैं तार है, ये एक तार है यानी वायर है। जैसे इस दोनों को एक तार के द्वारा जोड़ेंगे तो पहले कंडक्टर से चार्ज फ्लो होकर दूसरे में जाएगा, तो पहले कंडक्टर का चार्ज घटेगा और घटते घटते Q1 डैश हो जाएगा, जबकि इसका पोटेंशियल भी घटेगा तो V1 से घट के V हो जाएगा। दूसरे कंडक्टर का चार्ज बढ़ते बढ़ते Q2 डैश होगा और इसका पोटेंशियल बढ़कर V हो जाएगा। जैसे दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम चार्ज का शेयरिंग कहते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहता है, यानी चार्ज क्या रहता है? कंजर्व, यानी कांस्टेंट, कंजर्व रहता है इस पूरे प्रोसेस में, यानी शेयरिंग ऑफ चार्ज। इस प्रोसेस में तो सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। किसका चार्ज कंजर्व रहता है? सिस्टम का। सिस्टम किसको कह रहे हैं? इस दोनों वस्तु को मिलाकर हम सिस्टम मान लेते हैं। सिस्टम का मतलब होता है समूह। तो यहां पर इस दोनों वस्तुओं को क्या मान लेते हैं? एक सिस्टम। इस दोनों वस्तुओं को मिलाकर हमने क्या मान लिया? सिस्टम। तो किसका चार्ज कंजर्व रहता है? सिस्टम का। ठीक है, इसका चार्ज घटता है लेकिन इसका चार्ज बढ़ता है। देखो इसका चार्ज Q1 था, घटकर कितना हो गया? Q1 डैश। इसका चार्ज Q2 था, बढ़कर कितना हो गया? Q2 डैश। लेकिन पूरे सिस्टम का चार्ज कितना था? तो साझेदारी से पहले, बिफोर शेयरिंग का मतलब साझेदारी से पहले, आफ्टर शेयरिंग का मतलब साझेदारी के बाद। तो साझेदारी से पहले टोटल चार्ज कितना था? Q1 प्लस Q2, और साझेदारी के बाद टोटल चार्ज कितना है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो साझेदारी से पहले मान के चलो यहां पर 100 कूलम है और यहां पर है 30 कूलम। यहां पर इसने क्या किया? 30 कूलम इसको दे दिया, या मान लो इसने 20 कूलम इसको दिया, तो यहां पर कितना बचेगा? 80 कूलम, और यह 20 कूलम लेके कितना हो जाएगा? 50 कूलम। तो देखो पहले कंडक्टर ने 20 कूलम चार्ज इसको दिया, तो यहां पर 100 से घटकर 80 हो गया, और यहां पर इसने 20 कूलम गेन किया है, लिया है, तो 30 से बढ़कर 30 प्लस 20 50 हो गया। अब देखो पहले कंडक्टर का चार्ज घट गया, दूसरे कंडक्टर का चार्ज बढ़ गया, लेकिन पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था? 100 प्लस 30, 130, और साझेदारी के बाद यानी आफ्टर शेयरिंग कितना चार्ज हो गया? 80 प्लस 50 यानी 130। तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। अब जानते हैं Q का फॉर्मूला आता है C इंटू V,
तो Q1 बराबर क्या लिखेंगे, C1 इंटू V1। ये तो हम समझाने के लिए ऐसे हम वैल्यू कुछ लिए थे। Q1 बराबर लिखेंगे C1 V1, या Q1 को Q1 ही रहने दो, Q2 को Q2 रहने दो। Q1 डैश को क्या लिखेंगे, Q1 डैश को लिखेंगे C1 इंटू V। Q2 डैश चार्ज बराबर होता है ना कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल, तो Q2 डैश बराबर क्या लिखेंगे, C2 इंटू V। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर V कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2। तो यहां से V का वैल्यू क्या मिल जाएगा, V बराबर मिल जाएगा Q1 प्लस Q2। इस C1 प्लस C2 को नीचे ले जाओ, तो Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2। यही फॉर्मूला होता है V का। V को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग। शेयरिंग के बाद आप जानते हो कि दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग, यानी साझेदारी के बाद दोनों का विभव यानी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पहले कंडक्टर का भी पोटेंशियल V हो जाएगा, दूसरे का भी V हो जाएगा, तो V को निकालने का यही फॉर्मूला है, Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। जब भी दो चालक को एक दूसरे के द्वारा तार से जोड़ा जाता है तो पहले चालक से दूसरे चालक में आवेश तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल यानी विभव बराबर ना हो जाए। इसी प्रोसेस को शेयरिंग ऑफ चार्ज कहते हैं। अब मान के चलिए अगर दोनों कंडक्टर सेम साइज का होता तो क्या होता। अब इसमें स्पेशल केस देखिए, अगर दोनों कंडक्टर सेम साइज का होता तो क्या होता। यहां तक ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है कि अगर दोनों कंडक्टर का साइज सेम होता, दोनों कंडक्टर सेम साइज का होता, दोनों कंडक्टर यदि दोनों कंडक्टर सेम साइज का होता, सेम साइज का होता तो क्या होता। तो अगर दोनों कंडक्टर सेम साइज का होता, दोनों कंडक्टर सेम साइज का होता तो दोनों का रेडियस भी सेम होता। अब दोनों मीडियम सेम मीडियम में रखा हुआ, पहला कंडक्टर भी एयर में रखा हुआ, दूसरा भी एयर में रखा हुआ, दोनों का साइज भी सेम है यानी रेडियस भी सेम है। तो कल हमने बताया था कि किसी गोलीय चालक के कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अब यहां पर देखिए इसका कैपेसिटी क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और इसका कैपेसिटी क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R तो दोनों का सेम है, सेम रेडियस है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एयर का परमिटिविटी है। तो दोनों चूंकि एयर में रखा हुआ है तो यहां पर दोनों में एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी दोनों का सेम कैपेसिटी आ रहा है। तो याद रखेंगे कि अगर दो कंडक्टर सेम साइज का होगा तो उसका कैपेसिटी भी सेम होगा। यदि दो चालक सेम साइज का है, समझ रहे हैं, दोनों का रेडियस सेम है, एकदम सेम साइज का है दो चालक, तो उनका कैपेसिटी भी सेम होगा। तो मान लेते हैं C1 बराबर C2 बराबर C। अगर दोनों कंडक्टर सेम साइज का होगा, तो दोनों का कैपेसिटी बराबर होगा। तो पहले का कैपेसिटी C1, दूसरे का कैपेसिटी C2, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो दोनों को हमने C मान लिया। अब बताइए कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2। तो अब हम C1 के जगह हम क्या लिखेंगे, C1 के जगह हम लिखेंगे C और C2 के जगह C। तो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2C। अब आफ्टर शेयरिंग यानी शेयरिंग के बाद पहले कंडक्टर पर कितना चार्ज है Q1 डैश, तो Q1 डैश का मान कैसे निकालेंगे। शेयरिंग के बाद पहले कंडक्टर का चार्ज बताओ, तो पहले कंडक्टर का चार्ज है Q1 डैश, तो इसका मान क्या होगा C1 इंटू भी, लेकिन C1 का वैल्यू कितना है C इंटू V1 का वैल्यू C1 इंटू भी, C1 का वैल्यू C हो गया और V का वैल्यू कितना है Q1 प्लस Q2 बाई 2C, Q1 प्लस Q2 बाई 2C, CC कैंसिल, तो कितना आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। उसी प्रकार Q2 डैश, दूसरे कंडक्टर का चार्ज क्या होगा C2 इंटू भी, C2 का वैल्यू C, क्योंकि दोनों कंडक्टर का कैपेसिटी सेम है, तो C1 का वैल्यू भी C, C2 का वैल्यू भी C, एंड V मतलब कॉमन पोटेंशियल, कितना है हमारा कॉमन पोटेंशियल। तो शेयरिंग के बाद जो कॉमन पोटेंशियल है वो Q1 प्लस Q2 बाई 2C है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो कितना आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो यहाँ पर देखो कि शेयरिंग के बाद दोनों कंडक्टर का चार्ज क्या आ गया, सेम आ गया, और कितना आ गया, तो पूरे सिस्टम का कितना चार्ज था
तो पहले कंडक्टर का Q1 चार्ज है, दूसरे कंडक्टर का Q2 चार्ज है, पूरे सिस्टम का चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2। तो पूरे सिस्टम के चार्ज का हाफ चार्ज इस पर है और हाफ चार्ज इस पर है। ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है जब दोनों कंडक्टर सेम कैपेसिटी का हो, यानी सेम साइज का हो। तो याद रखेंगे कि अगर दो कंडक्टर सेम साइज का होगा तो उसका कैपेसिटी सेम होगा, और इस कंडीशन में शेयरिंग के बाद दोनों का चार्ज सेम होगा। और कितना होगा? तो पूरे सिस्टम के चार्ज का आधा चार्ज होगा। पहले कंडक्टर पर भी पूरे सिस्टम का आधा चार्ज पहले पर होगा और पूरे सिस्टम का आधा चार्ज दूसरे पर होगा। सिस्टम का चार्ज कैसे निकालेंगे? तो पहले कंडक्टर का चार्ज है Q1, दूसरे कंडक्टर का चार्ज है Q2, दोनों को ऐड करेंगे तो सिस्टम का चार्ज निकल जाएगा। तो सिस्टम का चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2। तो सिस्टम के टोटल चार्ज का आधा चार्ज पहले पर जाएगा और आधा चार्ज दूसरे पर जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब दोनों कंडक्टर सेम साइज का होगा। स्पेशल केस 2, दूसरा स्पेशल केस देखिए कि अगर ये दूसरा वाला कंडक्टर अर्थ होता तो क्या होता। मतलब ये समझिए कि ये एक कंडक्टर है जो कि मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है। कितना चार्ज है? Q1, कैपेसिटी है C1, पोटेंशियल है V1। और इसको अगर किसी तार के द्वारा हम पृथ्वी से जोड़ दें, अर्थ से जोड़ दें, तो क्या होगा? आप जानते हो कि अर्थ का पोटेंशियल सदैव 0 वोल्ट बना रहता है। अर्थ को चाहे कितना भी चार्ज दे दो, इसका पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट रहता है। तो जब भी किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी तार के द्वारा जमीन से जोड़िएगा, यानी पृथ्वी से जोड़िएगा, तो क्या होगा? इसका थोड़ा सा चार्ज फ्लो होकर इसमें जाएगा। क्योंकि अभी हमने आपको पढ़ाया कि जब भी दो कंडक्टर को तार से जोड़िएगा तो एक कंडक्टर से चार्ज फ्लो होकर दूसरे कंडक्टर में जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ध्यान से देखिए, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट जबकि पृथ्वी का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो इसको जैसे हम तार से जोड़ेंगे तो दोनों के पोटेंशियल में क्या है? डिफरेंस है, दोनों के विभव में अंतर है। तो यह विभवांतर कितना वोल्ट का है? तो इधर 10 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है। घटाकर देखिए कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 वोल्ट का। तो शेयरिंग क्यों होता है? शेयरिंग इसलिए होता है ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो यहां पर क्या होगा? यह पहला कंडक्टर इसको कुछ चार्ज देगा। तब मान लीजिए इसने थोड़ा सा चार्ज इसको दे दिया, मान के चलो इस पर 20 कूलम का चार्ज है, इसने 5 कूलम इसको दे दिया, तो इसका पोटेंशियल घट के हो गया 8 कूलम, 8 वोल्ट। लेकिन इसका ये जैसे ही 5 कूलम लेगा, इसने 5 कूलम इसको दिया, लेकिन जैसे ही पृथ्वी 5 कूलम लेगा तो इसका पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अर्थ के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि पृथ्वी इतना बड़ा कंडक्टर है, इतना बड़ा कंडक्टर है कि पृथ्वी को कितना भी चार्ज आप दे दो, इसका पोटेंशियल हमेशा ही 0 वोल्ट रहता है। तो इसने 5 कूलम इसको दिया, पृथ्वी को दिया, लेकिन इसका वोल्ट अभी भी 0 है। अब फिर इसने 5 इसको दिया, तो अब इस पर कितना बचा? 10। एक बार 5 दिया, फिर 5 दिया, अब इसका पोटेंशियल हो गया 6। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल अभी भी 0 है। फिर शेयरिंग होगा। शेयरिंग तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना होगा। ये तो 0 पर है, ये 6 पर है, फिर 5 देगा, तो अब इस पे कितना बच गया? 5। इस पे कितना चला गया? 15। लेकिन इसका पोटेंशियल तो बढ़ेगा नहीं, इसका पोटेंशियल घट के हो गया 3। फिर ये 5 दे देगा तो 0। अब ये 0 पे हो गया, ये भी 0। अब देखिए दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो अब चार्ज का शेयरिंग बंद हो जाएगा। यानी क्या होगा कि जब भी किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को आप पृथ्वी से जोड़िएगा किसी तार के द्वारा, तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का सारा चार्ज फ्लो होकर पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं अर्थिंग। क्या कहते हैं? अर्थिंग। अर्थिंग क्या है? अर्थिंग क्या है तो सुनिए, जब भी किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किसी तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ेंगे, ये अर्थिंग का सिंबल है। ये इस सिंबल का ये मतलब है कि ये तार है, ये वायर है, ठीक है, और ये सिंबल है पृथ्वी का, ये अर्थ है। तो जब भी किसी चार्ज्ड कंडक्टर को वायर के द्वारा आप पृथ्वी से जोड़ेंगे तो इस कंडक्टर का सारा चार्ज फ्लो होकर कहाँ चला जाएगा? अर्थ पे चला जाएगा, और ये कंडक्टर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। सारा चार्ज कहाँ चला गया? जमीन में। तो चाहे कोई भी कंडक्टर हो, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर हो या निगेटिवली चार्ज, जब भी उस कंडक्टर को हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो उसका सारा चार्ज फ्लो होकर पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 स्पेशल केस था कि अगर दोनों कंडक्टर सेम साइज का होगा तो शेयरिंग के बाद प्रत्येक कंडक्टर का चार्ज पूरे सिस्टम के चार्ज का आधा होगा। और दूसरा है अर्थिंग। अर्थिंग वह प्रोसेस है जिसमें किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, और जब चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तार के द्वारा, तो क्या होगा? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का सारा चार्ज पृथ्वी में फ्लो हो जाएगा।
अब हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज पे। पहला क्वेश्चन है, दो कंडक्टर है, पहले कंडक्टर का चार्ज है 63 कूलम जबकि इसका पोटेंशियल है 9 वोल्ट। दूसरे कंडक्टर का चार्ज है 0 कूलम और इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट। इसका कैपेसिटी है 2 कूलम पर वोल्ट जबकि इसका कैपेसिटी है 7 कूलम पर वोल्ट। शेयरिंग के बाद अगर इस दोनों चालक को, क्वेश्चन है शेयरिंग के बाद यानी आफ्टर शेयरिंग दोनों चालक पर आवेश का मान ज्ञात करें। दोनों चालक को पर आवेश का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है। पहले कंडक्टर का चार्ज, कैपेसिटी और पोटेंशियल दिया गया है, दूसरे कंडक्टर का भी चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटी दिया गया है। अगर दोनों कंडक्टर को तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा, चार्ज का शेयरिंग होगा। पहले कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर में तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का कैपेसिटी सेम ना होगा। तो कह रहा है कि शेयरिंग के बाद दोनों चालक पर यानी दोनों कंडक्टर पर आवेश का मान क्या होगा। तो आवेश का कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, Q1 + Q2 / C1 + C2। सबसे पहले हम यहां पर कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। तो Q1 कितना है 63 कूलम, Q2 कितना है 0 कूलम, अब बाय C1 कितना है 7 कूलम पर वोल्ट, C2 कितना है 2 कूलम पर वोल्ट। तो 63 / 7 + 2 9, 9 7 जा 63 यानी 7 वोल्ट आ गया। अब हम निकालेंगे Q1 डैश। आपको याद होगा शेयरिंग के बाद पहले कंडक्टर का चार्ज होगा Q1 डैश। तो Q1 डैश का फॉर्मूला था C1 भी और Q2 डैश का फॉर्मूला था C2 भी। तो निकालिए, C1 कितना है 7 कूलम पर वोल्ट इंटू V का मान कितना निकाले हो 7, तो 49 कूलम। एंड Q2 डैश C2 भी, C2 का मान कितना है, दूसरे चालक का कैपेसिटी है 2 कूलम पर वोल्ट और V का मान कितना निकाले हो 7, 7 दूना 14 कूलम। अब जोड़ो, शुरू में कितना है सिस्टम का चार्ज, तब पहले गोले का 63 कूलम है और दूसरे का 0 कूलम, तो टोटल कितना हो गया 63 + 0 = 63। और शेयरिंग के बाद पहले का चार्ज घटकर 49 हो गया और दूसरे का चार्ज बढ़कर 14 हो गया, तो 49 + 14 63। समझ रहे हैं कि नहीं। शेयरिंग के बाद क्या हो गया, पहले कंडक्टर का चार्ज घटकर हो गया 63 से घटकर कितना हो गया 49 और दूसरे कंडक्टर का चार्ज बढ़कर 0 से बढ़कर कितना हो गया 14। पहले कंडक्टर ने जितना चार्ज लूज किया दूसरे कंडक्टर ने उतना ही चार्ज गेन किया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। काफी आसान और मजेदार क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला पर है। पहले कंडक्टर पर 20 कूलम का चार्ज है, दूसरे कंडक्टर पर 0 कूलम का चार्ज है। कह रहा है कि यदि दोनों कंडक्टर सेम साइज का हो तो शेयरिंग के बाद पहले पर कितना चार्ज होगा और दूसरे पर कितना चार्ज होगा। तो आप जानते हो कि अगर दोनों कंडक्टर सेम साइज का होगा तो शेयरिंग के बाद यानी इस दोनों को अगर हम तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा, चार्ज का शेयरिंग होगा। अगर हम दोनों कंडक्टर को तार से जोड़ेंगे तो दोनों के बीच चार्ज का शेयरिंग होगा और ये शेयरिंग के बाद पहले गोले पर जो चार्ज होगा वो पूरे सिस्टम के चार्ज का आधा होगा क्योंकि साइज बराबर है, और दूसरे पर जो चार्ज होगा वह भी सिस्टम के चार्ज का आधा होगा क्योंकि साइज बराबर है। तो कितना हो जाएगा 20 + 0/2 यानी 10 कूलम पहले पर होगा और 20 + 0/2 10 कूलम दूसरे पर होगा क्योंकि पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है 20 + 0 यानी 20। जब हम बोलेंगे सिस्टम का चार्ज निकालिए तो दोनों कंडक्टर के चार्ज को निकाल के जोड़ना होगा। तो 20 + 0 20 कूलम इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। सो उसका आधा यानी 20 का आधा 10 कूलम पहले कंडक्टर पे जाएगा, 10 कूलम दूसरे पे जाएगा। क्लियर है। ऐसा लेकिन तब होगा जब दोनों कंडक्टर का साइज सेम हो। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखेंगे,
ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, और ये कैसा पॉजिटिवली चार्ज। अगर इस दोनों को तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो दोनों के बीच आवेश का साझेदारी होगा। अगर एक धनावेशित चालक को किसी उदासीन चालक के साथ एक वायर के द्वारा जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ न्यूट्रल कंडक्टर। जब किसी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर से हम जोड़ेंगे किसी तार के द्वारा तो क्या होगा, तो इससे कुछ चार्ज फ्लो किस पे जाएगा, तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी शेयरिंग के बाद दोनों कोले पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऐसा शेयरिंग तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव सेम ना हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखने वाला यह है कि शेयरिंग के बाद दोनों पर कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव। शेयरिंग के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। शेयरिंग के बाद दोनों का चार्ज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शेयरिंग के पहले चार्ज सेम हो या ना हो, शेयरिंग के बाद चार्ज सेम हो भी सकता है, नहीं भी। यानी चार्ज सेम हो भी सकता है, नहीं भी। पोटेंशियल हमेशा सेम होता है, शेयरिंग के बाद पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। शेयरिंग के पहले पोटेंशियल सेम नहीं था, शेयरिंग के बाद पोटेंशियल सेम होगा। शेयरिंग के पहले चार्ज सेम हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन शेयरिंग के बाद भी चार्ज सेम हो सकता है, नहीं भी। अगर किसी निगेटिवली चार्ज कंडक्टर को हम न्यूट्रल कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तार के द्वारा तो क्या होगा, तो शेयरिंग के बाद क्या होगा, पहले कंडक्टर का निगेटिव चार्ज थोड़ा घट जाएगा और दूसरे पर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज चला जाएगा। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो शेयरिंग के बाद क्या होगा, पहले का चार्ज थोड़ा सा घटेगा लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा, और दूसरे का भी चार्ज बढ़ेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। तो प्लस और न्यूट्रल, प्लस प्लस, माइनस न्यूट्रल, माइनस माइनस, प्लस प्लस, प्लस प्लस। अगर यहां पर भी माइनस हो और इस पर भी माइनस हो तो क्या आएगा, माइनस माइनस, तो इस पर भी माइनस होगा और इस पर भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अगर एक पर प्लस हो और एक पर माइनस हो तब क्या होगा, तब यहां दो केस हो सकता है। अगर एक पर प्लस हो एक पर माइनस हो तब या तो दोनों पे प्लस होगा या दोनों पे माइनस होगा। तो सारे केस को अब यहां पर हम एक लाइन से समझा रहे हैं, इसको याद रखेंगे। प्लस प्लस शेयरिंग के बाद प्लस प्लस, माइनस माइनस शेयरिंग के बाद माइनस माइनस, प्लस माइनस शेयरिंग के बाद या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस, प्लस और जीरो शेयरिंग के बाद प्लस प्लस, माइनस जीरो शेयरिंग के बाद माइनस माइनस। ये केस आप याद रखें। इसका मतलब आप समझिए कि अगर दोनों कंडक्टर का चार्ज पॉजिटिव है तो शेयरिंग के बाद भी पॉजिटिव रहेगा। दोनों का चार्ज निगेटिव है, शेयरिंग के पहले निगेटिव चार्ज है दोनों का, तो शेयरिंग के बाद भी निगेटिव रहेगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो शेयरिंग के बाद या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव। एक पॉजिटिव और दूसरा न्यूट्रल है तो शेयरिंग के बाद दोनों पॉजिटिव। एक निगेटिव और दूसरा न्यूट्रल है तो शेयरिंग के बाद दोनों निगेटिव। यानी शेयरिंग के बाद हर हाल में सेम नेचर होगा। देखिए चार्ज का नेचर सेम है, नेचर सेम है। यहां भी देखो शेयरिंग के बाद चार्ज का नेचर सेम है, शेयरिंग के बाद नेचर सेम है, शेयरिंग के बाद नेचर सेम है, नेचर सेम है, नेचर सेम है। यानी शेयरिंग के पहले साझेदारी के पहले आवेश का नेचर सेम हो या ना हो, लेकिन शेयरिंग के बाद चार्ज का नेचर हमेशा सेम होता है। तो याद रखेंगे कि जब भी दो कंडक्टर के बीच चार्ज का शेयरिंग होता है तो शेयरिंग के पहले चार्ज का नेचर सेम हो या ना हो, शेयरिंग के बाद चार्ज का नेचर हमेशा सेम होता है। इस पूरे प्रोसेस में टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इन सब बातों को याद रखेंगे। और शेयरिंग तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।